अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं 3 ऐसे काम जो इंसान रात को कर ले सोने से पहले तो इंशाअल्लाह तबारक तआला उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। रात को सोने से पहले ये 3 काम करके सोया करो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आइएगा प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह तबारक तआला के प्यारे बंदों, रात को सोने से पहले ये काम ज़रूर करा करें। रात सोने के वक्त दरअसल मोमिन के लिए इबादत का इख्तिताम होता है। दिन भर के गुनाह, गलतियाँ और लग़ज़िशें और फ़रेब जो बातें होती हैं, सब कुछ मिटा देने का एक बेहतरीन मौका अल्लाह तबारक तआला ने हमें नींद से पहले दिया है। आज की वीडियो में हम आपको 3 सुन्नतें बताएंगे जो अगर आप रोज़ाना रात को सोने से पहले कर लें तो इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में सुकून, बरकत, हिफाजत और ईमान की ताज़गी हासिल होगी और वो इंसान हमेशा खुशगवार रहेगा। तो आइएगा पहला काम क्या है इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं। देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, पहला अमल रात का है वज़ू कर कर सोना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सोने जाओ तो वज़ू इस तरह करो जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करते हैं, फिर दाईं करवट पर लेट जाओ। सही बुखारी के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है 247 पर, और सही मुस्लिम के अंदर भी ये हदीस मुबारक मौजूद है 2710 पर ये हदीस मुबारक मौजूद है। हदीस मुबारक में आता है अल्लाह तबारक तआला उस बंदे को बरगुज़ीदा कर देता है। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स वज़ू कर कर सोता है, अल्लाह तबारक तआला एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है। जो बंदा या बंदी रात को वज़ू कर कर सोता है तो उसके लिए प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, एक फ़रिश्ता अल्लाह तबारक तआला रात को मुकर्रर कर देता है जो पूरी रात उसके सोने के लिए दुआएं करता है और उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करता है। और वो दुआएं इस तरह करता है कि ए अल्लाह उस बंदे को बख्श दे, क्योंकि उसने पाकीज़गी की हालत में रात गुजारी है। जैसे कि ये मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 298 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। देखिएगा इसके क्या फ़वाइद हैं। अगर रात को हम वज़ू कर कर सोते हैं तो इसके फ़वाइद क्या हैं। नींद इबादत बन जाती है। पहले नंबर पर जो बंदा वज़ू कर कर रात को सोता है उसकी नींद इबादत बन जाती है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है, शैतान ख्वाबों में असर नहीं डाल सकता और जो ख्वाब आप देखेंगे वो सच्चे होंगे, उसमें शैतान का वसवसा नहीं रहता। और देखिएगा तीसरा इसका क्या बेनिफिट है, बुरे ख्वाब और वसवसों से हिफाजत होती है। रात को पुरसुकून नींद आती है। डरावने ख्वाब जैसे कि हमारे इस्लामी बहनों और भाइयों को नज़र आने लगते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। आपको नहीं मालूम वो शैतान जो है वसवसे डालकर ऐसे ख्वाब दिखा देता है और रूह हमारी ऐसी जगह चली जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों से अल्लाह तबारक तआला उस बंदे की हिफाजत फरमाता है। और देखिएगा इसका चौथा फ़ायदा है, रूह पाकीज़गी के साथ अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में जाती है। इसके इतने बेनिफिट हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप ये अमल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अब देखिएगा दूसरा अमल, रात को सोने से पहले दूसरा अमल ये है, सूरह मुल्क और सूरह बाक़िया की तिलावत करना। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी वयदिहिल मुल्क एक ऐसी सूरत है जो अपने पढ़ने वाले के अज़ाब कब्र से बचाती है, अपने पढ़ने वाले को अज़ाब कब्र से बचाती है। जैसे कि ये
तिरमिज़ी शरीफ के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है 2891 पर। अब देखिएगा एक और रिवायत में आया है, जो शख्स हर रात सूरह बाक़िया पढ़े उसे कभी फाका नहीं होगा और वो किसी का मोहताज दुनिया में नहीं होगा। जैसे कि ये साहिबुल ईमान अल बहकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 490 पर यह हदीस मुबारका भी मौजूद है। अब देखिएगा इसके फ़वाइद क्या हैं। पहला फ़वाइद इसका ये है, जो इंसान सूरह मुल्क या सूरह बाक़िया पढ़ता है उसके फ़वाइद इसके कितने मिलते हैं बंदे को। देखिएगा, सबसे पहले कब्र के अज़ाब से निजात मिलती है, और आप सभी जानते हैं कि कब्र का अज़ाब कितना बड़ा अज़ाब है, कितना बड़ा अज़ाब है वो, और उससे हर बंदा डरता भी है। तो इसलिए जब हम ये दुनिया में अमल करते हैं ना, तो हमारी कब्र को अल्लाह तबारक तआला हद्दे नज़र कुसादा कर देता है, यानी जहाँ तक हमारी नज़र जाती है ना, वहाँ तक अल्लाह तबारक तआला जो है कब्र को कुसादा कर देता है। कब्र में अज़ाब नहीं होते, सांप बिच्छू के अज़ाब या कोड़े मारने के अज़ाब या कब्र को तंग करने के अज़ाब नहीं होते। और दूसरे नंबर पर इसके फ़वाइद ये हैं, जो इंसान सूरह मुल्क और सूरह बाक़िया की तिलावत करता है, रिज़्क में उसकी कुसादगी होती है, रिज़्क में बरकत होती है, तंग दस्ती ख़त्म होती है, घर में खैर व बरकतें प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों आती हैं। और देखिएगा, इसका तीसरा फ़ायदा ये है, दिल में इत्मीनान और खौफ खुदा पैदा होता है, यानी दुनिया का इत्मीनान रहता है और अल्लाह से मोहब्बत और डर पैदा होता है। और यही हम बंदों को चाहिए भी। सबसे बड़ी नेमत, हमें ये बहुत ही बड़ी नेमत है दुनिया के अंदर। मैंने देखा है, हम सब ने देखा है कि इतना माल होने की बावजूद भी इंसान परेशान, टेंशन, डिप्रेशन में रहते हैं, माल किसी काम नहीं आता। लेकिन जब जो इंसान सूरह बाक़िया, सूरह मुल्क की तिलावत करता है ना, तो उसको अल्लाह तबारक तआला इस तरह सुकून बख्श देता है कि वो इत्मीनान और सुकून से रहता है। अगर उसके पास गम भी होते हैं तो वह अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से उसके दिल पे असर नहीं करते, और अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में पैदा होती है और खौफ खुदा पैदा होता है। तो ये इंसान की बहुत बड़ी नेमत अल्लाह तबारक तआला की तरफ से मिलती है। अब देखिएगा, तीसरा अमल और आखिरी अमल क्या कर सोना है रात को। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, देखिएगा, तीसरा अमल है माफ़ी और ज़िक्र इलाही के साथ सोना, यानी दिन भर के गुनाहों पे माफ़ी मांगना। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सोने लगो तो अपने दिल से तमाम मुसलमानों के लिए बुग़्ज़, किना निकाल दो, हसद निकाल दो, क्योंकि ऐसा दिल सबसे बेहतर होता है। रात को जब हम अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में जाकर तौबा कर लेते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं, और जो बंदे हमारे जाती मामले में हमारा दिल दुखाया है उनको माफ़ कर सोते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला ऐसे दिल को बहुत पसंद करता है। अल्लाह तबारक तआला से रात को माफ़ी मांगकर सोया करो। जैसे कि ये मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है 23,431 पर, और फरमाया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और अल्लाह तबारक तआला ख़ुद भी फरमाता है, जो शख्स रात को सोते वक्त अल्लाह का ज़िक्र करता है और फिर नींद में बेदार होकर दुआएं करता है, तो अल्लाह तबारक तआला उसकी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाता है। जैसे कि ये सही बुखारी के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है 6312 पर। अब देखिएगा, ज़िक्र के चंद कलमात जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित हैं और आप पढ़ा करते थे और आपने हुक्म दिया है। तो देखिएगा, वो क्या ज़िक्र इलाही हैं जो आपको भी करना चाहिए रात को सोने से पहले। देखिएगा, सबसे पहले नंबर पर है आयतल कुर्सी का बिर्द करना। सूरह बकरा के अंदर ये 255 पर, आयत नंबर 255 पर मौजूद है।
جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو صبح تک حفاظت کرتا ہے اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا ہے، جیسے کہ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 2311 پر۔ اب دوسرا عمل یہ ہے تینوں کل پڑھنا، تینوں کلوں کو پڑھنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے سورہ اخلاص پڑھنا، دوسرے نمبر پر سورہ فلق پڑھنا اور تیسرے نمبر پر سورہ ناس پڑھنا، اور ان کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کر پورے جسم پر مل لینا جہاں تک ہمارے ہاتھ جائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے، ہر رات اپنے ہاتھوں پر دم کر کر پورے جسم پر پھیرتے تھے جہاں تک آپ کے ہاتھ جایا کرتے تھے تینوں کلوں کو۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 517 پر۔ تو پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل ضرور کر کر سویا کریں۔ اور دیکھیے گا تیسرا عمل یہ ہے تسبیح فاطمہ، رات کو یہ ضرور پڑھا کریں 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح سے اگر آپ کرتے ہیں نا تو پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، دن بھر کی جو تھکن ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، وہ سب ختم ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب کے آقا کی بیٹی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو کرا کرتی تھیں۔ آپ کتنا کام کیا کرتی تھیں، آپ چکی پیسا کرتی تھیں، اور آپ کنویں سے پانی بھر کر لایا کرتی تھیں، دن بھر مشقت کیا کرتی تھیں، کبھی آپ نے باندھی نہیں رکھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ تسبیح سکھائی تھی، جس کا نام تسبیح فاطمہ یعنی رکھا گیا۔ اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ جو انسان یہ تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے اس کو تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ تسبیح موجود ہے 6318 پر۔ اب دیکھیے گا میرے پیارے عزیزوں بھائیوں اور بہنوں، یہ 3 سنتیں بظاہر چھوٹی لگتی ہیں، مگر ان کے اثرات بڑے گہرے ہیں اور بہت برگزیدہ ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اگر ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ کام کر لیں، نمبر 1 وضو کر کر سوئیں، نمبر 2 سورہ ملک یا سورہ باقیہ کی تلاوت کریں اور اس کو پڑھ کر سوئیں، اور نمبر 3 اور دل صاف کر کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائیں، تو انشاءاللہ تبارک تعالی ہماری رات بھر بھی عبادت بن جاتی ہے اور قبر میں بھی روشنی حاصل ہوگی۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالی پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج سے وعدہ کرو اس بہن سے کہ یہ عمل ضرور کر کر سویا کریں گے، اور مجھ کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کیونکہ میں جو حدیثیں لاتی ہوں، جو ویڈیو لاتی ہوں، ساری حدیثوں کے حوالے سے لاتی ہوں، تاکہ ہمارے اسلامی بہن اور بھائی غلط انفارمیشن اور غلط بات سے بچیں اور صحیح جگہ پر وزٹ کریں، اور تاکہ اسلامی طریقوں کو سمجھیں، کیونکہ یہ بہت بڑی حدیثیں ہیں جن کو میں بیان کر رہی ہوں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے سنتوں پر عمل کرنے توفیق عطا فرما، ہماری نیند کو عبادت بنا دے، ہمیں قبر اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ جو حوالے میں نے پیش کیے ہیں صحیح بخاری کے اندر سے پیش کیے ہیں 247 2311 5017 6318 سے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2710 سے، اور ترمذی شریف کے اندر 291 پر یہ حدیثیں موجود ہیں، اور مسند احمد کے اندر 23431 سے، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 سے، تو صاحب الایمان کے اندر سے بھی
یہ حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کومنٹ کریں اور چینل پہ نیو ہیں تو فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ اسلامی طریقے کو آپ جان سکیں، سمجھ سکیں اور اسلامی سنتوں کو اپنا سکیں، ہماری نبی کی سنتوں کو اپنا سکیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔